बात करने वाले हैं पत्र लेखन से संबंधित, ठीक है ना भाई। पत्र लेखन का बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और इसमें कंप्लीट आपका जो है ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इसको ठीक से देखते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र लेखन के बारे में, देखो तो पत्र के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक है ना। जो पत्र लिखता है ना भाई उसको क्या कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। जिसे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषित बोलते हैं। और जो भेजने की क्रिया है ना, पत्र को हम जो भेजते हैं ना वो क्या कहलाता है भाई, प्रेषण कहलाता है। और प्रेषक किसे कहते हैं, जो पत्र को देखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषक कहते हैं। भाई एग्जाम के अंदर घुस रहे हो ना तो घुसने से पहले भी अगर देख कर जाते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे टीचर तो 1-1 डेढ़ घंटा का मैराथन रख देते हैं पत्र लेखन पे। उसका दिक्कत नहीं होगा मेरा भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से, इतने से में से ही। देखो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, पूछ लेता है कि पत्र लेखन की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो आपको विशेषता याद रखने के लिए भाई 6-7 विशेषता है। सरलता हो गया, स्पष्टता हो गया, संक्षिप्त होना चाहिए ना, क्रमबद्धता होना चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्य सज्जा होना चाहिए, ठीक है ना भाई। इस प्रकार की विशेषताएं याद रख लेनी है। ठीक है, ये कार्यालय टिप्पणी वाला, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्यालय टिप्पणी क्या होती है, किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, ठीक है ना, ये कार्यालय टिप्पणी लिखी जाती है। सभी का सभी जो है ना फैक्ट है मेरे भाई, इसमें लिखा गया ना वो सभी का सभी पूछे गए एग्जामों में दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नोट लगा के, कार्यालय पत्रों की भाषा औपचारिक होनी चाहिए। पूछ सकता है कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है, औपचारिक होती है, ठीक है ना भाई। इसके बाद में लिखा हुआ पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, और जो है इसकी प्रतिलिपि अन्य विभाग में भेजना क्या कहलाता है, पृष्ठांकन कहलाता है ना भाई। कार्यालय पत्रों में जो है ना पत्र की पृष्ठांकन किया जाता है पत्र का, और पत्र का पृष्ठांकन क्या कहलाता है, इसकी प्रतिलिपि जो अन्य विभाग में भेजते हैं ना, इसकी प्रतिलिपि को उसको पृष्ठांकन कहते हैं। इस प्रकार याद रख लेना भाई इसका थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिगत जो पत्र होता है उसका फॉर्मेट के बारे में ना। व्यक्तिगत पत्र के बारे में फॉर्मेट देख लो, पूछता है कि प्रेषक का पता किधर होता है, दाएं साइड होता है, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, किधर से होता है, ठीक है ना भाई, ऐसे पूछता है। तो यहाँ पे देखो प्रेषक का पता और दिनांक किधर होता है भाई, राइट साइड में होता है। अभिवादन, यहाँ पे देखो अभिवादन या संबोधन किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। हस्ताक्षर यहाँ पे रहता है, देखो यहाँ पे राइट साइड में हस्ताक्षर रहता है। और प्रेषित का पता किधर रहता है भाई, व्यक्तिगत पत्र में लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है ना। तो देखो हस्ताक्षर और प्रेषक का पता, देखो किस किस में आप एक आइडिया लगाओ। जो यहाँ पे प्रेषक का पता है और दिनांक जो है ना, दिनांक देखो इस व्यक्तिगत पत्र में भी इधर ही है राइट साइड में, कार्यालय पत्र में भी राइट साइड में, और यहाँ कार्यालय आदेश में भी राइट साइड में, यहाँ पे देखो निविदा में भी राइट साइड में। और ये जो है ना अधिसूचना, भाई अधिसूचना में तो नहीं है डेट वगैरह। विज्ञप्ति में भी देखो यहाँ पे दिनांक जो है किधर की साइड में है, राइट साइड में है। और यहाँ अर्थशास्त्रीय पत्र में जो है इसमें दिनांक देखो भाई, दिनांक नहीं है लेकिन क्रमांक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें तो है ही नहीं, अभी तक जो भी देख रहे हैं उनमें दिनांक किधर है, राइट साइड में है। ये देखो परिपत्र में भी राइट साइड में है, और यहाँ पे अनुस्मारक है तो अनुस्मारक में भी राइट साइड में। इसका मतलब अगर दिनांक पूछा जाए कि दिनांक किधर लिखी जाती है कोई से भी पत्र का नाम लेकर, तो आपको क्या बता देना भाई, राइट साइड बता देना है, ठीक है ना। इसके बाद एक एक करके तो देख ही रहे हैं। यहाँ पे देख लो कार्यालय पत्र के बारे में, विभाग का नाम, दिनांक। अच्छा विभाग का नाम बीचों बीच में लिखा जाता है, शीर्षक, ठीक है ना, वह हैंडल कार्यालय पत्रों में। यहाँ पे देखो नीचे महोदय लिखा जाता है, महोदय भी आता है इसमें, विषय भी आता है, पत्र क्रमांक भी आता है, ठीक है ना। पूछ सकता है इनमें से कोई सा भी ऑप्शन देखे कि कार्यालय पत्र में कौन सा नहीं आता है भाई, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी पूछे गए इफेक्ट। कार्यालय आदेश, यहाँ पे देखो इसमें जो है ना कार्यालय आदेश किसके लिए लिखते हैं भाई, पदोन्नति या अवकाश के लिए या फिर स्थानांतरण के लिए कौन से पत्र लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश। यहाँ पे देखो बीचों बीच में कार्यालय का नाम आ जाता है, क्रमांक आ जाता है, कार्यालय आदेश आ जाता है, दिनांक आ जाती है, ठीक है ना, और हस्ताक्षर आ जाता है नीचे नीचे। इसके बाद में देखो आपको निविदा दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा निविदा का जो है ना, इससे क्या 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 भाई, इस निविदा से क्या क्या होता है, सामान आपूर्ति कर सकते हैं, है ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है निविदा। सामान की नीलामी की जा सकती है, निर्माण कार्य, इन सभी में जो है ना निविदा किया जाता है भाई। सरकारी या गैर सरकारी दोनों के लिए उपलब्ध होती है निविदा। निविदा जो आपका पत्र है, कार्यालय विभाग का नाम बीचों बीच में ही आता है इसमें भी, ठीक है भाई। इधर क्रमांक लिखा हुआ है और इधर राइट साइड में दिनांक और नीचे निविदा सूचना लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में आता है निविदा सूचना। इसके बाद में यहाँ पे देखो अधिसूचना के बारे में। तो अधिसूचना की जो शैली होती है अन्य पुरुष शैली होती है। सरकारी आदेश नियमों की घोषणा की जाती है इसके द्वारा। आम जनता से संबंधित होती है अधिसूचना, ठीक है। राजपत्र या गजट में इसका प्रकाशन होता है। और हस्ताक्षर या पदनाम इसमें जो है राइट साइड में हो जाते हैं, नीचे की साइड में, ठीक है ना भाई। यहाँ पे देख लो विज्ञप्ति सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों के लिए निकाली जाती है। निर्देश
योजना, निर्णय ये सब लिए जाते हैं विज्ञप्ति में। वही कार्यालय लिखा होता है, कार्यालय का नाम जो बीच में, फिर पत्र क्रमांक इधर, दिनांक उजागर, विज्ञप्ति संख्या लिखी जाती है। इसके बाद में देखो परिपत्र के बारे में। किसी एक पत्र को अनेक व्यक्ति या विभागों में भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अच्छा, परिपत्र का फॉर्मेट कैसा होता है? कार्यालय का नाम लिखेंगे, इधर दिनांक लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, प्रेषित लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, हस्ताक्षर लिखेंगे, और निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपत्र का किया जाता है। वही ठीक है ना। देखो यहाँ पे निर्णय लेने के लिए विज्ञप्ति और उनको क्रियान्वित करने के लिए परिपत्र का प्रयोग करते हैं। भाई ठीक है ना। इस प्रकार याद रखना है थोड़ा सा फैक्ट। यहाँ पे अनुस्मारक के बारे में दिया गया है कि भाषा इनकी कठोर होती है, गजट में प्रकाशित नहीं होता है, पूर्व पत्र की प्रतिलिपि नहीं भेज सकते इसके अंदर। ठीक है ना भाई। अनुस्मारक में पूर्व पत्र की प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। इस पे लिखा हुआ है कि पूर्व में किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र के संदर्भ में स्मरण पत्र लिखा जाता है। इसका मतलब जो अनुस्मारक है ना, ऐसे काम के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए आपने किसी को पत्र लिखा पहले और वो भूल गए तो उसको याद दिलानी है, तो कौन सा पत्र लिखोगे? अनुस्मारक पत्र लिखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञापन के बारे में, तो ज्ञापन देख लो, अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अभिवादन नहीं होता है इसमें, एक ही अनुच्छेद होता है, अंत में प्रशंसा नहीं होती, और प्रेषित किधर लिखते हैं? बाएं साइड में लिखते हैं प्रेषित को। ठीक है ना भाई। ये था काफ़ी शॉर्ट वीडियो और आप इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। अगर मैंने किधर मिस्टेक से गलती से भी समझाया तो आपके सामने तो लिखा हुआ ना भाई, आप भी समझ सकते हैं, बस तो पढ़ना ही तो है आपको। तो देखो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।